फैशन शो के दौरान छात्राओं ने किया बुरखे में कैटवॉक। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने बताया अश्लीलता। देश में जहां मोदी सरकार ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए महिला बिल पास कराया है, वैसे भी भारत में कानूनी और सामाजिक रूप से महिलाओं को बराबर माना जाता है। मगर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना उन्हें एक कॉलेज में फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं को लेकर ऐसा बवाल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अपने करियर को लेकर आगे बढ़ाने वाली छात्राओं को कहीं ना कहीं मायूस करने का काम कर सकता है। दरअसल गत 24, 25 और 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर के श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में 3 दिवसीय फैशन शो का आयोजन किया गया था, जिसमें फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी महक चहल, विंध्या तिवारी और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष तरुण राठी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की धर्मपत्नी सुनीता बालियान और मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप सहित कई राजनीतिक और फिल्म हस्तियां शामिल रही। इस कार्यक्रम में विद्यालय के फैशन डिजाइनिंग के छात्र और छात्राओं के द्वारा खुद के द्वारा तैयार की गई अनेक तरह की पोशाकों को फैशन शो के लिए जरिए प्रदर्शित किया था। इस बार इस फैशन शो में फैशन डिजाइनिंग के छात्रों के द्वारा तैयार किए गए अनेक प्रकार के बुर्के भी शामिल किए गए थे। इन बुर्कों में मुस्लिम छात्राओं ने कैटवॉक किया था, जिसको लेकर सभी के द्वारा इन छात्राओं के इस प्रयास को सहारा गया था। मगर जैसे ही मुस्लिम छात्रों की कैटवॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो मुस्लिम धर्म के ठेकेदार सामने आने लगे, जिसके चलते मुस्लिम मौलाना और धर्म गुरुओं ने छात्राओं की इस प्रयास पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी, जिससे अश्लीलता बताया गया। साथ ही इस्लाम में बुर्के में कैटवॉक को हराम बताया गया। अब देखना होगा कि फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं के द्वारा फैशन के हिस्से में अलग अलग तरह के बुर्के तैयार करने का यह मामला मुस्लिम धर्म गुरु और मौलाना कहां तक लेकर जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम कासमी है जी। आज एक बुर्के को लेकर एक फैशन शो में बुर्का पहनने को लेकर एक विवाद सा छिड़ गया, तो क्या कहेंगे आप? जी, ये देखकर बड़ा एहसास हुआ और बड़ी तकलीफ़ हुई कि बुर्के को एक फ़ैशन शो में लाया गया है, जबकि बुर्के का मकसद हमारी मुस्लिम ख़वातीन अच्छी तरह जानती हैं कि बुर्का तो अपनी साख्त को, जिस्म को छुपाने के लिए होता है, पर्दे के लिए होता है, ना ये कि जिस्म की नुमाइश की जाए और तरह तरह के बुर्के पहने जाएं और फिर उसके ज़रिए जो है हमारी मुस्लिम ख़वातीन हैं उनको एक तरह से तकलीफ़ पहुंची है। हमारी मुस्लिम बहनें ख़ास तौर से दिल से इसका एहतराम करती हैं, इसकी कदर करती हैं, इसकी इज़्ज़त करती हैं और बड़े अच्छे अंदाज में ऐसा बुर्का पहनती हैं जिससे वो अपने आप को छुपा सकें और पर्दे का एहतराम कर सकें और इसी तरीक़े से ताकि गैर महरम मर्दों की निगाहों से अपने आप को बचा सकें। तो इस तरह प्रोग्राम जैसे मुनक्किद किए जाते हैं तो क्या करें? ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा हम चाहते हैं कि कभी ना हो। फ़ैशन शो का मतलब ये है कि बुर्के को फ़ैशन बनाया गया है, बुर्के को एक ज़ीनत की चीज़ बनाया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बुर्का तो सही माना में पर्दे की चीज़ है और इसके ज़रिए पर्दा किया जाता है, जिस्म को छुपाया जाता है और हमारी मुस्लिम ख़वातीन इस्लाम पर, धर्म पर अमल करते हुए अच्छे अंदाज में इसको पहनती हैं। तो अगर खुदा न करे, हम ये चाहते हैं कि जैसे वो फ़ैशन शो हुआ है वो उनसे ना कराया गया हो। अगर किसी ने कराया है, हमारी जो है जमीयत उलमा हिंद की टीम इस पर नज़र रखे हुए है, ख़ास तौर से हज़रत मौलाना मुकर्रम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, वो भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई ऐसा सुराग हमें मिलता है, कोई ऐसी चीज़ हमें मिलती है जिससे ये पता चल जाता है कि उनको बाकायदा मजबूर किया गया है फ़ैशन शो में बुर्का पहनने के लिए, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं है। हम हर तरह की कानूनी कार्रवाई करेंगे, लड़ेंगे कानूनी एतबार से, और सुप्रीम कोर्ट अगर हमें जाना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ताकि इस तरह के दरवाज़े को बंद किया जा सके।
वरना एक इस कॉलेज में रैंप पे बुर्का पहना के जो फैशन शो कराया गया लड़की से, क्या कहना चाहेंगे? ऐतराज़ भी जाहिर किया आपने इसमें। देखिए, जो श्री राम कॉलेज में ये फैशन शो हुआ है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। हमें जो एतराज़ है वो इस चीज़ को लेके है कि उन्होंने बुर्के को लेके भी फैशन शो किया है, जबकि हम ये कहते हैं मज़हब इस्लाम में बुर्का जो है सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ़ैशन के लिए। बुर्का फ़ैशन से अलग आता है। फ़ैशन जो होता है वो कपड़ों का होता है। आप कपड़े नए नए डिज़ाइन में सिलवाइएगा, उनका फ़ैशन दिखाइएगा। बुर्के का हम पहली बार देख रहे हैं कि बुर्का भी फ़ैशन शो में यहाँ एक नया कल्चर शुरू कर रहे हैं। इससे मैं समझता हूँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो अक़लियत में जो लोग पाए जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भड़काना मकसद है। तो लिहाजा हम लोग जो है प्रशासन से, जो स्कूल प्रशासन से, उनसे अपील करते हैं कि आइंदा कोई ऐसा प्रोग्राम मज़हब इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए, जो हमारा मज़हब है, हमारे मज़हब में बुर्का जो है वो कंपलसरी है, पर्दे का निज़ाम कंपलसरी है। कुरान शरीफ में कई जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है पर्दे का हुक्म दिया है। तो लिहाजा हम जो है ये बुर्का जो है हमारा पर्दे का एक वो पर्दे क्या बोलते हैं उसका, पर्दे का मतलब एक आला है, यानी इससे मुस्लिम औरतें पर्दे में ढक जाती है। बुर्का किसको कहते हैं? बुर्का सिर्फ इसको कहते हैं कि जब कपड़ों के ऊपर ये पहन लिया जाता है तो जब बाहर निकलेगी तो उसके आज़ा, उसका जिस्म, वो जुस्सा, वो जो है किसी को नहीं दिखाया जाएगा। और इसी तरीके से आपने इसके ऊपर सर्च किया होगा कि जो औरतें बुर्कों में बाहर जाती है उनके साथ केसेस कम होते हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है श्री राम कॉलेज ग्रुप वालों से यही अपील करना चाहते हैं कि जो प्रोग्राम आपने किया है ये आपने कहीं ना कहीं मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। आपको मीडिया के ज़रिए से सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए मंजर आम पे आके, और मुसलमान बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने जिन बच्चों को बहका फुसलाकर इस प्रोग्राम में शामिल किया है, आपने मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। नहीं, रैंप पे तो मौलाना बुर्के में आ रही हैं लड़की, हिजाब में आ रही हैं, तो हिजाब में नहीं है। अच्छा, बुर्के में है, हिजाब में नहीं है। हिजाब तो उसको कहते हैं जिसमें पूरा सर, पूरा चेहरा ढक जाता है, सिर्फ आँख खुली रहती है, उसको हिजाब बोलते हैं। तो इसके अंदर बुर्के से क्या दिक्कत? बुर्के से ये दिक्कत है कि बुर्का जो है कहीं ना कहीं मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बुर्के को हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपने पर्दों के लिए। मुस्लिम औरतें बुर्के को पर्दे के लिए इस्तेमाल करती है, किसी फैशन डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल नहीं करती। ना फैशन डिज़ाइन का कोई मतलब है बुर्के में। बुर्का इसलिए बनाया जाता है ताकि औरतें महफूज रहे। कपड़ों के ऊपर बुर्का पहनने का मतलब ये है, अगर आपने शानदार आलीशान कपड़े पहन रखे हैं तो उनका, अगर आप मार्केट में जा रही हैं, कहीं जा रही हैं, तो ताकि आपके ऊपर किसी गैर मर्द की निगाह ना पड़े, तो इसलिए उनके ऊपर बुर्का पहना जाता है। तो अगर आपने बुर्के को भी फैशन डिज़ाइन में ढाल दिया, तो जिस चीज़ से इस्लाम ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप पर्दे का नज़्म करो, तो लिहाजा पर्दे का नज़्म तो ख़त्म हो जाएगा। भाई जब आप बुर्के को फैशन डिज़ाइन में लेकर आ जाएंगे, आप जो है बुर्के को फैशन डिज़ाइन में लाएंगे, तो जिस चीज़ के लिए बुर्का आपको पहनाया गया है ताकि गैर महरम मर्द आपको न देख सके, आपके ऊपर निगाह डाल सके, तो फिर तो बदरजे उला आपके ऊपर देखेगा। तो लिहाजा मज़हब इस्लाम में बुर्के को कंपलसरी जो है ओढ़ने का हुक्म दिया गया है। मौलाना, ये जो पढ़ाई के अंदर मज़हब का जो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है कि एक ये इस कॉलेज का फैशन शो था, बच्चे थे, तालिब इल्म थे वे सारे, तो इसमें जो तो किस तरह से ये मानते हैं आप, जैसे तालीम में मज़हब का इन्वॉल्व? देखिए, तालीम में मज़हब का इन्वॉल्व तो हमने तो किया नहीं। कर्नाटक के अंदर किन लोगों ने किया? भाई कर्नाटक के अंदर जो किया है वो किन लोगों ने किया था? भाई वहाँ सरकार किसकी थी? जिन लोगों की वहाँ सरकार थी, वहाँ हिजाब को लेकर कितना बड़ा बवाल हुआ कर्नाटक के अंदर। तो फिर वहाँ जो हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने कहा आर्टिकल 25 आपको ये अधिकार देता है, मुसलमानों को अपने संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 उसकी धारा है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये अधिकार दिया है कि मुसलमानों को अपने मज़हब पर जीने का अधिकार है, खाने का और पहनने का अधिकार है। उसमें ही सरकार ने जवाब दिया था
कि हम इसको इसलिए बुरखे को इसलिए हिजाब को इसलिए रोक रहे हैं कि नकल का अंदेशा होता है। अगर बच्चे अपनी मर्जी से वॉक करते हैं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा है कि मज़हब कहाँ से, मज़हब लाया कौन है, पहले मज़हब कौन लाया है? तो लिहाजा जब हमारे बुरकों से आपको इतनी तकलीफ़ है तो हमारे बुरकों को आप फैशन डिज़ाइन में अपने स्कूलों में क्यों बना रहे हैं? हमको हमारे हाल पे छोड़ दीजिएगा। ये हमारा इस्लामी मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम अपने मौलिक अधिकार पे कायम रह सके। और हम उलमा है, जमीयत उलमा तंजीम के जिम्मेदार है, जमीयत उलमा इसकी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करती है। अच्छा मौलाना, जो इस टीचर थे उन बच्चों के, वो कह रहे थे कि अरेबिक कंट्रियों में इस तरह के काफ़ी फैशन शो होते हैं जिसमें बुरखे को एक ड्रेस माना जाता है। नहीं, अरबिक कंट्रियों में क्या होता है, आप उसकी जिस तरह अरबिक कंट्रियों में होता है वो ऐसा कर लेंगे आप जो है जब कहीं फंसते हैं तो अरबिक कंट्रियों का आप हवाला देते हैं। अरबिक कंट्रियों में बलात्कार के ऊपर गर्दन कलम कर दी जाती है, चोरी के ऊपर जो है हाथ काट दिए जाते हैं। आप करेंगे आप? वहाँ क्या होता है उसको छोड़ दीजिएगा आप। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में इस हाई कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट का आदेश है, हिंदुस्तान के अंदर जो है आप मुसलमानों को बुर्का पहनने से नहीं रोक सकते हैं। और किसी फैशन डिज़ाइन, बुर्का कोई फैशन डिज़ाइन नहीं है, वो सिर्फ एक पर्दे का आला है। औरत को उसका सर को झुकाना और जो उसके आला हैं, जो उसके आज़ा हैं, उनको छुपाना, ये सिर्फ पर्दे के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के इवेंट में बुर्के का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे दूसरे मज़हब को चिढ़ाना हो या दूसरे मज़हब की धार्मिक भावनाओं को भड़काना हो। इस पे जो वो क्या नाम है? मेरा नाम अलीना है और मैं भोपाली से आती हूँ। ये देवबंद के पास पड़ता है जी। आज न्यू क्रिएटिविटी दिखाई दी है कैटवॉक पर, एक हिजाब में यस सर कैटवॉक किया गया है, क्या कहेंगे? सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम है, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने हिजाब को ही क्यों बुलाया? क्योंकि सर मुस्लिम से और यहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं, मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा हम मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुर्कों का हिजाब हमको कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का। ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में ही पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का। क्रिएटिविटी कहाँ से लाई? फैशन बुर्का और फैशन रैंप पर आपने क्रिएटिविटी लाई है और बुर्के को डिजाइन करके एक नए तरीके से सामने लाया, इसके बारे में कुछ बताओ। सर मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सालिहा है। सर मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर हमारे डायरेक्टर है मनोज धीमान सर, बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ और रैंप पर बुर्कों की, ये अबाया की, रैंप वॉक की है। सर मैं हिंदुस्तान की टॉप फैशन डिजाइनिंग बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये एक अलग है कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ एक इतना बड़ा मंच है, बहुत से लोग सामने बैठे हैं, किस तरह का अनुभव है? एक अलग अनुभव सर ये बहुत अच्छा अनुभव है। थोड़ा बहुत पहले डर था लेकिन कुछ भी नहीं है। जब सर हिम्मत देते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे मनोज सर बहुत अच्छे हैं। फैशन में बुर्के को लेकर आई है, हिजाब को किस तरह देखती है? क्योंकि फैशन में तो शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस का ज्यादा। नो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बुर्का भी हमारे फैशन में ही है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक एक वस्तु? सर धार्मिक कुछ भी नहीं है सर, बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। कितनी लड़कियों का ग्रुप है आपका? सर 13 लड़कियों का ग्रुप है। मैं डिजाइनर हूँ इनकी, सालिहा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा खान है। बुशरा जी, आप श्रीराम कॉलेज के स्टूडेंट हैं। बुर्खे को लेकर जो कैटवॉक किया गया था उसको लेकर मौलाना सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना आप लोग? मेरा तो यही कहना है कि वो हमें एक मौका मिला है कि हम अपने किस तरीके से कपड़ों को वेयर कर सकते हैं। और भी इसमें ड्रेसेस थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबाया था, उसका तो मुद्दा बन गया अबाया का। वेस्टर्न ड्रेसेस भी थी और भी ड्रेसेस थी, लेकिन इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया है जानबूझ के, और कुछ नहीं है। और इस चीज़ के लिए तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें मौका मिला है कि बुर्के को हम कैसे कैसे वियर कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिज़ाइन हो सकते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देख लो, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं अबाया को लेकर। अगर मुद्दा बनाना है तो वहाँ भी बनाओ जाकर, यहीं क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? एक श्रीराम कॉलेज का नाम लेकर आपने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया,
तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं बनती। जिस तरह से मौलाना इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जो बुर्का है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है, वो भी उसका इस तरह से प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत है जिस तरह से किया गया कैटवॉक पर, उस पर क्या कहना है? वो महिलाओं ने ही तो पहना था, महिलाओं के लिए था, उन्होंने उसी तरीके से उसे वियर किया है, उन्होंने कोई गलत तरीके से उसे वियर नहीं किया, उन्होंने डिज़ाइंस दिखाए हैं। श्री राम कॉलेज का मोटिव ये था कि आप कैसे कैसे वियर कर सकते हो, क्या क्या डिज़ाइंस आ सकते हैं। मौलाना को कहना है कि जिस तरह से जो बुर्का था उसे फैशन शो में इस्तेमाल किया गया, फैशन शो में इस्तेमाल नहीं किया जाना था, उसको लेकर मौलाना विरोध कर रहे हैं। फैशन शो में डिज़ाइंस दिखाने थे, उन्होंने डिज़ाइंस दिखाए हैं, उन्होंने एक लॉजिक, वो थोड़ा ही ना था उनका मुद्दा। मौलाना का कहना है कि आपका ब्रेन वॉश करके जो आपके टीचर हैं उनके द्वारा ऐसा किया। ब्रेन वॉश किसी का नहीं हुआ। अब ब्रेन वॉश अगर होता ना तो हम लोग यहाँ पढ़ते ही ना, हम किसी और कॉलेज में जाते अगर ब्रेन वॉश होने वाली चीज़ होती। कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उन्हें ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहोगे? मौलाना का कहना है कि आगे ऐसा कुछ, मैं कहना चाहूँगी अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो क्या आगे भी जब फैशन कंपटीशन होंगे उसमें आप लोग बुर्का पहनकर रैंप वॉक करेंगे? अगर हमें मौका मिलेगा अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने का तो हम क्यों नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमें डिज़ाइंस दिखाना है, हमें कोई अपना ये नहीं है कि हम अबाया को लेके कोई मुद्दा बनाएंगे या कुछ, ऐसा नहीं है। हमें डिज़ाइंस प्रेजेंट करें और डिज़ाइनर्स का काम ही यही होता है। अगर डिज़ाइंस नहीं बनेंगे तो अबाया पहनोगे कैसे? ठीक।